नमस्कार। तो आज हमारे साथ हैं मनोज राठी जी, आम आदमी पार्टी के नेता। तो सत्येंद्र सिंह के ऑफिस कार्यालय के अंदर जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए आए हुए थे। तो इनसे मुलाकात करते, बातचीत भी करते और मुद्दों को भी लेकर भी बातचीत करते। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। आम आदमी पार्टी, पहले बात करें कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट को लेकर आम आदमी पार्टी में बहुत ज़्यादा जो आपके कार्यकर्ता हैं, पुराने जो साथी हैं, वे चले गए। ऐसा क्यों? ऐसे भाई साहब देखो, परिवार में छोटा मोटा तो झगड़ा होता है रवा है, दो भाषण घर में होंगे तो गुड़केंगे भाई साहब। कोई कादे साथी हमारे नाराज हो गए और विपक्ष पार्टी ने उनको तो तुरंत पिया दिया, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई खास बात नहीं, हमारी बात होती रहे। उनकी आत्मा आज भी हमारे में है, वोट भी हमने देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। छोटी मोटी नाराजगी हो जाती है, समय आने पर सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। अमनदीप टांडी और बाबूलाल हल्का अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा जी हैं, और जो काली रामन से जिला पार्षद रह चुके हैं, वे भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन टिकट का कहीं ना कहीं वो जो लेने की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने सत्येंद्र सिंह पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पैसे को लेकर सेटिंग की है। ऐसे हैं, देखो पहली बात तो बता दो, 3 नाम जो लिए हैं ये तीनों ही मेरे भाई हैं, मेरे बड़े गहरे मित्र हैं। मेरा सबसे ज़्यादा जो दुख अगर किसी को हुआ इनके जाने से, तो सबसे ज़्यादा मनोज राठी को दुख हुआ। और मेरी आज भी आत्मा उन्हीं में बसे है, उनकी आत्मा मेरे में बसे है, मेरे तो भाई से बढ़ के। लेकिन देखो कई बार क्या है कि आदमी को गलतफहमियां भी हो जाए। अब आम आदमी पार्टी नया टिकट जब आवा ना, पूरी कहानी कब पता मैंने खुद भी कराया भाई। सर्वे होया था, इसमें कोई दो राय नहीं। सर्वे में सारी दुनिया ने पता है सत्येंद्र सिंह मजबूत साबित हो गया। अब पार्टी ने अपना संविधान बना रखा है, पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। तो सर्वे में सत्येंद्र सिंह का नाम आ गया, वो भी पार्टी का एक कार्यकर्ता है। तो बताओ भाई उसका नाम कैसे काट देगी पार्टी? और आदमपुर में मजबूत भी इन सभी में से सत्येंद्र सिंह था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सर्वे में भी वो ऊपर आ गया। तो पार्टी तो सर्वे के आधार पर ही टिकट देगी, चाहे कैंडिडेट आज आया हो, चाहे कैंडिडेट 6 महीने पहले आया हो। फिर भी अगर वो साथी थोड़ा पेशेंस रखते तो हो सकता है अगली बार टिकट उनको मिल जाती। ये तो लंबी चौड़ी कहानी नहीं। कुछ लोग भाई बात सुन लो, कुछ भाइयाँ हमारा मतलब गलत फहमी हो जाती है, लेकिन समय के अनुसार गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। और वो जो भाई हमारे से रूठ के गए हैं, मैं आपसे वायदा करता हूँ उन भाइयों ने राजी करके मैं ले आऊँगा। लेकिन उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। क्या बात होगी फिर? कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो वापस क्यों नहीं आ सकेंगे? वो कि कोई खटका है जिसमें वो रोक दिए तो उल्टे क्यों नहीं आवे? वो भाइयों को धीरे धीरे पता चलेगा सच्चाई का, तो वो वापस आम आदमी पार्टी के परिवार में आ जाएंगे। आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह है, घर की तरह है। यहाँ राजनीति आपस में नहीं होती। अगर कोई छोटी मोटी किसी भाई को कोई परेशानी हो तो दूर करने का काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था जयप्रकाश जेपी के नामांकन से पहले कि सभी पार्टियां हैं, जो भाजपा पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या दूसरी इनेलो पार्टी हो, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उधारे लिए हुए प्रत्याशियों को उधारे। भाई साहब बड़े बड़े नेता बावली बावली बात करने लग जाए। हम बार बार कहने लग रहे हैं, समय समय पर कहने लग रहे हैं हाँ कि अच्छे और ईमानदार जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, ईमानदार कार्यकर्ता है चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी हो, सबका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। और हम उनको राज्यों की पार्टी ज्वाइन करावांगे भाई साहब, और हमारा कुटुंबा बढ़ावांगे भाई साहब। लेकिन भ्रष्ट लोगों को आम आदमी पार्टी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी भाई साहब। यहाँ क्रांतिकारी पार्टी है, आम लोगों की जरूरत है, साधारण सिंपल और ईमानदार लोगों की जरूरत है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी बस। आपने आदमपुर के अंदर पहले से ही यहाँ पे जो हलचल है वो शुरू कर दी थी आम आदमी पार्टी की। आपने मुद्दे भी उठाए हैं, चाहे वो खैरमपुर में जो लड़के वाला मुद्दा हो, स्कूल का है, कृष्ण प्रणामी वाला हो, और सड़क को लेकर और भी मुद्दे उठाए थे। तो अब क्या मुद्दे लेकर चलोगे? क्या उन्हीं के साथ? मुद्दे ही मुद्दे हैं भाई साहब, मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं मुद्दे गिनाने लग जाऊँ दिन निकले भाई साहब। अरे सीवर यहाँ ठीक नहीं है, सड़क यहाँ ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, फसल मुआवजा यहाँ नहीं मिलता, किसान सड़क पर हंडन लग रहे हैं, सारे स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। सोदा के नू तो बता दो, कुलदीप बिश्नोई से नू खुआ दो कि मैंने काम के आधार पर वोट दे दो, जब खूसड़े नहीं मिला तो मेरी गारंटी भाई साहब। कांग्रेस तक आ जाओ, काम के आधार पर वोट दे दो, खूसड़े नहीं मिला तो मेरी गारंटी है। अरे 10 साल कांग्रेस राज करगी, 8 साल बीजेपी बैठी है, और समस्या तू की तो बनी हुई है। फिर भाई साहब वोट किसको देना चाहिए? दिल्ली में सरकारी स्कूल देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो, अरे पंजाब में देख लो, जो काम हम कहा वो करते हैं।
सौदा ही नहीं भाई साहब इनका। ये लोग सिर्फ जात पात की जहर फैलाने का काम करते हैं, जात पात की राजनीति करने का काम करते हैं भाई साहब। जाट गैर जाट फलाना ढिमका क्या है ये, हिंदू मुसलमान क्या है मेरे भाई। एक मुद्दा था जिसके अंदर किसानों को मुआवजे को लेकर मुद्दा था, किसानों के खातों में पैसे नहीं आए और किसानों की पंचायत हुई थी बारासमंद के अंदर कल। उन्होंने निर्णय लिया कि तो फिर दोबारा धरने पर बैठेंगे। क्या कहोगे आप? किसानों का मुआवजा देवे को नहीं बीजेपी वाले, अरे गोडे रगड़वाए अड़ने। यो ताऊ मोदी ऐसा खतरनाक आदमी है भाई साहब, 1.5 साल हमारे गोडे रगड़वाए जो तो कानून उल्टे ले लिए और फिर रात को ही ले लिए, उल्टे डकम डाक हो गया, माफी मांग ली। अब ये मुआवजा कौन देने ला रहे किसानों को? 90% किसानों की फसल बर्बाद होगी, चाहे जीरी की हो, कपास की हो, मूंग हो, गंवार हो। भाई साहब जब सारी फसल बर्बाद हो रही है तो तुरंत मुआवजा देना चाहिए। चुनाव है, जब ये चुनाव में ही काम नहीं करने लग रहे तो चुनाव खत्म होने के बाद मैं लिख के देता हूं कि इस आदमपुर हल्के में कोई नजर नहीं आएगा सिवाय आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता आपको 24 घंटे आपके साथ खड़ा मिलेगा। हम मजदूर के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। एक ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल है जो आदमपुर उपचुनाव होने वाला है, उसको खोल दिया गया, क्या कहोगे? डकम डाक हो गया गांव वाले लठ मारा रहे। कुलदीप जी ने बेरा पट गया, बगट ठा लिए गांव वाला ने, भाई कड़मा मारे गांव में पट गया तो वोट को नहीं आवा एक भी। इसलिए कुलदीप जी ने खट्टर साहब के पैर पकड़ लिए, धूले इबकाली साल खोल दे, अगली साल बंद कर दिए। इनका भरोसा थोड़ी अगली बार बंद कर देंगे। इसके सिवाय कितने स्कूल और बंद हैं। खैरमपुर का बंद पड़ा है। खैरमपुर की तो हमारी बेटी इतनी शानदार, हमारी बेटियां, उनका 90% रिजल्ट है और उस स्कूल को बंद कर दिया इन लोगों ने। अरे छाती पर का सांप गुजर रहा है, रड़क काटेंगे 3 तारीख को, रड़क काटेंगे भाई साहब। वोट की चोट मारेंगे खैरमपुर वाले, राधमपुर हल्का वाले। कुलदीप जी को इसलिए पसीना आ रहा है भाई साहब। जयप्रकाश जेपी है, कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, तो उनका एक बयान आया था गादड़ी और बागड़ी का। बहुत घटिया सोच का आदमी है, उसको बोलने का नहीं पता भाई। वो बेइज्जती करने वाले, कंट्रावर्सन पैदा करने वाले नेता हैं। वो बाहरी है, वो है नहीं आड़ेगा। उन्हें क्या बेरा यहाँ का कल्चर का। मैं अपना बताऊंगा कि जो हमारा यो एरिया है, राजस्थान में चले जाओ, अरे थे लगा की तो बात करें, इतनी इज्जत ये लोग हमने देवे हैं कि मजा आ जाता है जब हम इस हिसार को पार करके इस एरिया में आते हैं। और उनके लिए अब शब्द है, वो भी जेपी द्वारा। मैं तो कहूं कि जेपी को तो किसी गांव में नहीं घुसने देना चाहिए, जेपी का तो बहिष्कार कर देना चाहिए। और खासकर जाट बिरादरी से मैं जरूर अपील करूंगा इस बात की, वो भी बागड़ी है और उनके बारे में ये शब्द कहना हमारे बड़ा दुख है, क्योंकि हमारी तो रिश्तेदारी है सारी इधर है। मेरी तो बुआ यहाँ ब्याह रखी है, हमारी तो सारी बाढ़ मारी यहाँ बाहर ब्याह रखी है, हमारी रिश्तेदारियाँ यहाँ। इसलिए हमने पता है कि उनकी कितनी इन लोगों ने बेइज्जती करने का काम करे है, वो भी खासकर जेपी ने। और जेपी तो बड़ा झूठा आदमी है। देखो मैं आपने सुना दूंगा, मेरे पास सबूत है। जेपी कहा था कि मैं कलायत को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कलायत में जाके वहां जब उसने चुनाव लड़ा, बोले भाइयों मना बना दो मैं जिंदगी में, तो हमने छोड़ के कौन जाऊंगा। आज छोड़ के बाजे है उरे, सुन लो। केवल कलायत लड़ूंगा, कलायत छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मैं तो केवल कलायत लड़ूंगा, कलायत छोड़ करके नहीं जाऊं। तो पता है कुछ लोग कहते हैं जयप्रकाश वहां से लड़ेगा, जयप्रकाश वहां से लड़ेगा। भैया मैंने कहीं बाहर से चुनाव लड़ना होता तो मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ता। कांग्रेस को मैंने इसलिए छोड़ा ना, कांग्रेस ने मुझे कलायत में टिकट नहीं दिया। मैं तो केवल कलायत लड़ूंगा, कलायत छोड़ करके नहीं। इसके पास ईडी का फोन आ जाता, योडा कमडाक हो जाएगा। इसके पास ईडी वाले फोन करते, ईडी दफ्तर से बोलना, हाँ जी बाबा जी सवेरा ज्वाइन कर लूँ जी बीजेपी, अंडरग्राउंड तो मदद करने लग रहे हो तारी, ज्वाइन कर लूँगा। अरे सौदा है नहीं, इनके दोकले इनके बयान है, झूठ की ये पांड है, नकली नोट ये बांटते हैं भाई साहब। गाड़ियाँ वाले पीछे इनके मांगे हैं, चाह वाले पीछे इनके मांगे, इनका कोई सौदा है नहीं। ये सभी लोग मिलके आम आदमी पार्टी को डेंट करना चाहते हैं। आज जनता को पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेटिंग नहीं करती, काम करती है काम, और काम के आधार पे चुनाव लड़ने का काम करती है। एक आखिरी सवाल और है, आम आदमी पार्टी के आदमपुर में कैसा माहौल चल रहा है? भाई साहब मैं तो जाऊँ ना उड़ है, मैंने सारे आम आदमी पार्टी के भी लें भाई साहब। अरे गाँव में जावा कोई नाटा ही नहीं, सारे यहाँ पर हमने भाई आम आदमी पार्टी ने वोट देवांगे, आम आदमी पार्टी ने वोट देवांगे। मन तो ऐसा लगा है
कि एक तरफा चुनाव आम आदमी पार्टी का हो जाए। और अब तो हमारे बड़े नेता भी आएंगे भाई साहब मैदान में। आपको मैं बताऊं, आज आम आदमी पार्टी 20-25 हजार वोटों से सत्येंद्र सिंह आगे चल रहे हैं इन सभी से, और ये तीनों मिलकर खेलने लग रहे हैं। बेरा है अपने पे भाई का, कुलदीप का बेरा है, और जेपी का तो रिकॉर्ड ही रहा है सेटिंग का। ये तो सेटिंग के बात है तीनों। अगर इनकी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो सेटिंग में नंबर 1 कौन है? इन तीनों के नाम लिख रहे हैं, गूगल पर सर्च मार के देख लीजिए, मेरी बात झूठी ना लिख रहे, चेक कर लीजिए। धन्यवाद मनोज जी टाइम देने के लिए।